ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको बैसाख मास में महापुण्य प्रदान करने वाली श्री गणेश की 5 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर के बाहर निकल गए और हर किसी से कह रहे थे कि मेरी कोई खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। तब एक बुढ़िया उधर बैठी हुई थी। उसने कहा, लाओ मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन होगा उसी में खीर बनाना। बुढ़िया अंदर गई और चूल्हे पर सबसे बड़ा भगोना चढ़ा दिया और यह देखकर दंग रह गई कि पूरा बर्तन दूध से भर गया। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि माई मैं नहा कर आता हूँ, खीर थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगी। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया के पोता पोती कहने लगे कि उन्हें खीर खाने के लिए दे दो। बुढ़िया माई ने खीर को चूल्हे से उतार दिया और अलग अलग कटोरे भरकर रख दिए। एक कटोरे में भरकर बोली, श्री गणेश जी भगवान आपको इस खीर का भोग लगे। इसके बाद बुढ़िया माई ने अपने नाती पोतों को वह खीर खाने के लिए दे दी। यह सब उसके पास में बैठी हुई पड़ोसन ने देख लिया। उसे देखकर बुढ़िया माई ने सोचा कि यह सारी बात कहीं पड़ोसन भगवान श्री गणेश से चुगली न कर दे। इसीलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरा खीर भर के उस पड़ोसन को भी दे दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस जूठे कटोरे को चक्की के नीचे खिसका दिया। अब तक श्री गणेश भी नहीं आए थे। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भरकर बुढ़िया माई आंगन में बैठ गई और भगवान जी का स्मरण करते हुए बोली, श्री गणेश जी भगवान आपको इस खीर का भोग लगे। और वह खीर खाने लगी। तब तक वहां पर गणेश जी भगवान आ गए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आज ले गणेशिया तेरी खीर बनकर तैयार हो गई है। अभी तक गणेश जी ने कहा कि माई मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने कहा कि उन्होंने खीर कैसे खा ली। तो गणेश जी बोले, जब तेरे पोता पोती ने खीर खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई थी और जब तूने खीर खाई थी और जब तेरी बहू ने खीर खाई थी तभी मेरा पेट भर गया था। बुढ़िया माई अचंभित होते हुए कहती है कि बहू को तो मैंने खीर दे ही नहीं। तो भगवान श्री गणेश जी कहते हैं कि चक्की के नीचे देखो जूठा कटोरा रखा हुआ है। जब तुम्हारे नाती पोतों ने खीर खाई थी तब तुमने मुझे भोग लगाया था। जब पड़ोसन ने खीर खाई थी उसने भी मुझे भोग लगाया था। और जब तूने आंगन में बैठकर खीर खाई थी तो तूने भी भोग लगाया था। उसी खीर से मेरा पेट भर गया है। लेकिन तुम्हारी बहू ने जब खीर खाई थी तो भोग नहीं लगाया था। गणेश जी की यह बात सुनकर के बुढ़िया माई कहती हैं कि बेटा यह घर की बात है, घर में ही रहने दो, किसी को मत बताना। लेकिन अब इतनी सारी खीर का क्या करूं? इतनी सारी खीर बच गई है, कौन खाएगा? तब गणेश जी ने कहा कि पूरी नगरी को खाना खिला दो। सब हंसने लगे और बोले, कल तक तो बुढ़िया माई के पास खाने का पता नहीं था और आज पूरी नगरी को खीर खिला रही है। फिर भी लोग आए, फिर भी नगर के सभी लोग आए और खूब पेट भरकर खीर खाई। उस नगर के राजा को जब यह बात पता चली तो उसने बुढ़िया माई को अपने राज दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतनी स्वादिष्ट खीर कहाँ से आई है, इसकी क्या वजह है? बुढ़िया माई उन्हें गणेश जी की सारी कहानी बता देती है। तो राजा कहता है कि तुम्हारे घर में जो चावल है वह मेरे पास भेज दो, मैं भी अपने राजमहल में बढ़िया सुगंधित और स्वादिष्ट खीर बनवाऊंगा। लेकिन जैसे ही बुढ़िया माई के घर से वह खीर के चावल राजा के महल में पहुंचते हैं तो वह स्वादिष्ट की जगह दुर्गंध वाले हो जाते हैं और साथ ही साथ वह खीर खराब हो जाती है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित होता है और बुढ़िया माई को वह चावल वापस कर देता है। बुढ़िया माई चावल को लेकर घर आ गई और गणेश जी से कहा कि अब वह इन बचे हुए चावलों का क्या करें। तो गणेश जी कहते हैं कि इन चावलों को तुम अपने घर की झोपड़ी में एक जगह गड्ढा खोदकर गाड़ दो और सुबह जब तुम इनको देखोगी तो वह सोने के हो जाएंगे। बुढ़िया माई गणेश जी की बात मान करके झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोद करके उन चावलों को गाड़ देती है। गणेश जी झोपड़ी में एक लात मारकर चले जाते हैं जिससे झोपड़ी एक अच्छे से महल में बदल जाती है। सुबह जब बुढ़िया माई
उस गड्ढे को खोद कर देखती है तो उसमें बहुत सारा धन मिलता है, जिसे देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है। धन के साथ साथ सालिग्राम की एक मूर्ति भी मिलती है। पड़ोसन कहती है, मैं पुष्कर जा रही हूँ, सालिग्राम की मूर्ति उधर ही लेकर चली जाती हूँ। तो बुढ़िया माई कहती है, ठीक है, ये तो बड़ा पुण्य का काम है, तू मेरे सालिग्राम को अपने साथ ले जा। लेकिन फिर पड़ोसन कहती है कि मुझे तो उनकी सेवा करनी ही नहीं आती, बताओ मैं उनकी पूजा कैसे करूंगी। तो बुढ़िया माई कहती है, इनको सवेरे उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, इस समय बगीचे से पुष्प और तुलसी लेकर आना, भगवान को जल और कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर फूल चढ़ाना, तुलसी जी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका उनको भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसे पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह पड़ोसन अपनी बुढ़िया माई की बात को मानकर पुष्कर स्नान के लिए चली गई। दूसरे दिन पड़ोसन बुढ़िया माई के कहे अनुसार सालिग्राम जी को दूध पिलाने लगी, लेकिन उन्होंने तो दूध पिया ही नहीं। पड़ोसन भी जिद करके बैठ गई, जब तक सालिग्राम भगवान दूध नहीं पिएंगे तब तक वह भी कुछ नहीं खाएगी पिएगी। अंत में उसकी भक्ति और निष्ठा को देखते हुए सालिग्राम भगवान पीताम्बर धारण करके एक छोटे से बालक के रूप में पड़ोसन को दर्शन देते हैं और उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। गणेश जी की द्वितीय कथा। विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिए, लेकिन विष्णु जी ने गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान विष्णु की बारात जाने के लिए तैयार थी। तभी सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को नहीं बुलाया है। फिर सभी ने विष्णु भगवान से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को बुलाया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो कुछ देवता आपस में बातें करने लगे, ठीक भी है, अगर आ गए तो उनकी रक्षा में, घर की रक्षा में बिठा देंगे, क्योंकि गणेश जी खाते बहुत है। बाद में जब यह बात गणेश जी को पता चली तो उन्होंने अपनी मूसक सेना भेजकर आगे माघ को भीतर से पोला करवा दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की, लेकिन वह पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने भगवान गणेश का निरादर करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह सारा संकट भी टल जाएगा। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को घर भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर के वह रथ के पहिए निकले। तो बोलिए भगवान गणेश की जय। भगवान गणेश की तृतीय कथा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय और गणेश जी माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन करके कहा कि तुम में से जो भी धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण करके आएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत मंत्र योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। भगवान श्री गणेश की चतुर्थ कथा। पुराणों के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। इस व्रत के लिए शिवजी ने इंद्र से पारिजात वृक्ष देने को कहा, परंतु इंद्र ने इसके लिए इनकार कर दिया था। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के व्रत के लिए पारिजात के एक वन का ही निर्माण कर दिया था। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया
और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसीलिए आपको भी एक ऐसे गढ़ की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर के माता पार्वती ने श्री गणेश जी की रचना की। बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। गणेश भगवान की पांचवी कथा। एक कथा के अनुसार शनिवार की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर जलकर भस्म हो गया था। इस पर दुखी माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश जी के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती जी स्नान करने लगी। इतने में शिव जी आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका तो क्रोधित होकर के शिव जी ने उनका सर काट दिया। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वह क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया। तो बोलिए भगवान गणेश की जय।